हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एजुकेशन टाइम। बच्चों, आज हम विकास मैथ मैजिक वर्कबुक स्टैंडर्ड 6 का चैप्टर नंबर 3 इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। बच्चों, हमारा क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय द सेलेक्टिंग द कलेक्ट फ्रॉम द गिवन इन द ब्रैकेट। बच्चों, ये जो क्वेश्चन मुझे आपको एक्सप्लेन करके बताना होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगी, और जो क्वेश्चन मुझे थोड़े से टफ लगेंगे उसे हम नोटबुक में सॉल्व करके आपकी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। बच्चों, यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। मैंने आंसर पहले ही लिख के रखा है। यहाँ पे ब्रैकेट में 0 1 2 है, तो द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 क्यों है? क्योंकि 0 जो है वो होल नंबर है, लेकिन इसका खुद का कोई टेबल होता नहीं है, इसलिए ये किसी का प्राइम नंबर नहीं होगा। 1 प्राइम नंबर भी है और कंपोजिट नंबर भी है, इसलिए 1 हम नहीं लिखेंगे। 2 जो है वो प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 हमें दो के टेबल में मिलता है। जैसे 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, ये फर्स्ट टेबल हो गया। सेकेंड 2 1 जा 2, तो जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होता है। तो द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज द 2। वैसे भी ये नेचुरल सी बात है, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर प्राइम नंबर का होता है, इसे आप क्लियर कर लीजिए कि ये 2 ही होता है, क्योंकि 1 जो है वो हमारा को प्राइम नंबर में भी आता है और प्राइम नंबर में आता है, तो 1 की काउंटिंग लगभग हम लोग नहीं लेते। ओके, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 क्यों आया? यहाँ ब्रैकेट में है 4 3 2। अगर हम लोग 2 को देखेंगे तो 2 प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर नहीं होगा। और 3 भी जो है वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर इसलिए क्योंकि 3 हमें 2 टेबल में मिलता है। एक फर्स्ट का टेबल 1 3 जा 3, एक ये फर्स्ट टेबल हो गया, और 3 अपनी ही टेबल में आता है 3 1 जा 3, इसलिए ये प्राइम नंबर हुआ। और को प्राइम नंबर में अगर हम लोग देखेंगे तो 4 आता है। 4 हमें 2 से 3 की टेबल में मिलता है। जैसे 1 के टेबल में मिलेगा 1 4 जा 4, 2 के टेबल में मिलेगा 2 2 जा 4, और 4 के टेबल में मिलेगा 4 1 जा 4, इसलिए ये क्रो प्राइम नंबर हो गया। बच्चों, जिसके फैक्टर हमें जिसके 2 फैक्टर होते हैं उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं, और जिसके 2 से ज़्यादा टेबल होते हैं उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ द 16। आंसर 8 लिखा है। 8 क्यों लिखा है? क्योंकि 16 जो है वो ग्रेटेस्ट फैक्टर है 16 का, पर ये ग्रेटेस्ट नहीं है, ये सेम नंबर हो जाएगा। 16 और 16 ये सेम नंबर हो जाएगा। 32 16 का मल्टीपल है, 16 2 जा 32, ये 32 मल्टीपल है। और 8 के टेबल में हमें 16 मिलता है, 6 1 जा 6, 8 के टेबल में मिलता है 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। ओके, तो यहाँ पे हमने आंसर 8 लिखा। क्वेश्चन नंबर 4 है 12 हैज़ द डैश फैक्टर। मैंने आंसर लिखा है 6। 12 हैज़ द डैश फैक्टर। यहाँ पे अगर हम लोग ब्रैकेट में देखेंगे तो यहाँ पे हमें मिलता है 12 8 और 6। हमें 12 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 12 सेम नंबर है। 8 के टेबल में हमें 12 नहीं मिलता, इसलिए 8 रॉन्ग हुआ। और 6 के टेबल में हमें 12 मिलता है, 6 2 जा 12, तो 12 के कितने फैक्टर हुए? कौन से फैक्टर हुए? 6 हुए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 अ प्राइम फैक्टर ऑफ 45 इज 5। मैंने आंसर क्यों लिखा? यहाँ पे देखिए, अगर ब्रैकेट में देखेंगे तो आपको 9 5 और 15 ये 3 नंबर दिखते हैं। मैंने ओनली 5 को ही क्यों लिखा? 5 को इसलिए लिखा क्योंकि 9 का जो हम लोग, अगर 9 को हम लोग देखेंगे तो 9 को प्राइम नंबर है। 9 को प्राइम नंबर है, वो प्राइम नंबर नहीं है। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूँ कि 9 को प्राइम नंबर क्यों है, तो 9 के 2 से 3 फैक्टर हैं। एक तो 1 के टेबल में मिलता है 9, 1 9 जा 9। 3 के टेबल में मिलता है 3 2 जा 3 3 जा 9, और 9 के टेबल में भी मिलता है 9 1 जा 9। तो जिसके 3 फैक्टर होते हैं वो को प्राइम नंबर होता है। और 15 भी को प्राइम नंबर है। 15 हमें 1 के टेबल में मिलेगा,
3 के टेबल में मिलेगा, 5 के टेबल में मिलेगा और 15 खुद के भी टेबल में मिलेगा। तो ये को प्राइम नंबर हुआ। 5 जो है वो प्राइम नंबर है क्योंकि 5 हमें ओनली दो में ही मिलता है, एक 1 के टेबल में मिलता है और एक 5 के टेबल में मिलता है, और 5 के टेबल में हमें 45 ईजिली मिल जाता है, इसलिए ये 5 जो है वो प्राइम नंबर है। बच्चों 1 2 अगर मैं आपको समझाऊं, मैं अभी इसका क्वेश्चन पीछे भी है, मैं आपको तभी एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन अभी आप देख लीजिए कि 45 का जो है प्राइम फैक्टर वो 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 6, 97 इज द प्राइम नंबर। 97 प्राइम नंबर है। और क्वेश्चन नंबर 7, 77 इज द कंपोजिट नंबर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों। नंबर ऑफ द फैक्टर 10, मैं आपको यही बताना चाहती थी। नंबर ऑफ द फैक्टर 10 विच, नहीं ये नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन नीचे है, ये वाला क्वेश्चन है, मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। नंबर ऑफ द फैक्टर 10 विच आर द ग्रेटेस्ट देन 2। यहाँ पे देखिए हमें 3 दिख रहे हैं, 2, 3 और 4। अगर हम लोग 10 को देखेंगे तो 4 के टेबल में 10 नहीं मिलता है, इसलिए नहीं लिखा। 10 के टेबल में 3 के टेबल में भी 10 हमें नहीं मिलता, हमें 10 मिलता है 2 के टेबल में। तो हमारा 10 जो नंबर है, नंबर ऑफ द फैक्टर 10, तो 10 का फैक्टर क्या हुआ, 2 हुआ। द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर, अगर हम प्राइम नंबर को में देखें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पे देखिए आंसर हमें क्या दिख रहा है, 0, 1 और 10, 0, 1 एंड 10। 10 का अगर हमने 1 और 10 जो है वो को प्राइम नंबर है, ना कि प्राइम नंबर है। क्रो प्राइम नंबर 10 इसलिए है क्योंकि 10 हमें 2 से 3 टेबल में मिलता है, 1 के टेबल में मिलेगा, 2 के टेबल में मिलेगा, 5 के टेबल में मिलेगा और 10 के टेबल में मिलेगा। तो 10 क्या हुआ, को प्राइम नंबर। और 0 का अपना कोई टेबल होता नहीं है, इसलिए प्राइम नंबर में अगर देखेंगे तो 1 आता है। क्वेश्चन नंबर 10, अ नंबर इज द डिविजिबिलिटी बाय द 6 को ऐसा कौन सा नंबर है जो डिविजिबिलिटी कर देगा। डिविजिबिलिटी मतलब डिवाइड करना। बच्चों अगर आपको नहीं आता है डिविजिबिलिटी करना तो आप एक सिंपल सा मेथड निकालिए, आप जो नंबर है उसे आप डिवाइड कर दीजिए, अगर उसका रिमेनिंग पार्ट 0 मिलता है तो वह डिविजिबिलिटी कहलाता है। अगर उसका रिमेनिंग पार्ट 0 नहीं, कोई नंबर लेफ्ट आता है तो वो डिविजिबिलिटी नहीं होता। ओके, तो अगर हम लोग देखें तो 6 का डिविजिबिलिटी हमें यहाँ पे है 3, 4, 5। 5 के टेबल में 6 नहीं मिलता, 4 के टेबल में 6 नहीं मिलता और 3 के टेबल में हमें 6 मिलता है। 3 2 जा 6, तो 3 क्या हुआ, वो 6 का डिविजिबिलिटी हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, नंबर ऑफ द डिविजिबिलिटी बाय द 18 को डिविजिबल करना है। अब 18 को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमें कौन से नंबर हैं, 9, 27 और 36। मैंने आंसर पहले से लिख के रखा है 9। 9 क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि 27 हमें 9 के टेबल में मिलता है तो वो 18 के डिविजिबिलिटी नहीं होगा। 18 के टेबल में हमें 27 या 27 के टेबल में हमें 18 नहीं मिलता। 36 18 का डबल है, 18 2 जा 36, तो ये इसका मल्टीपल हुआ, डिविजिबिलिटी नहीं हुआ। और 9 में अगर हम देखेंगे तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। अगर हम डिवाइड करें तो 9 2 जा 18, 18 को ये डिविजिबिलिटी कर देगा। जैसे मैं आपको अगर करके दिखाऊं तो देखिए ये मैंने 18 लिखा और इसको 9 से मैंने डिवाइड किया। ओके, 9 2 जा 18, हमारा रिमेनिंग पार्ट क्या बच गया, 0, और जिसका रिमाइंडर पार्ट 0 मिलता है वो डिविजिबिलिटी कहलाता है। इसलिए 18 का डिविजिबिलिटी होगा 9। ओके, द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ द 12 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होगा, 1, 24, 12। तो बेटा हमने यहाँ पे आंसर लिखा है 12 क्यों लिखा, क्योंकि 1 को प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर है और 1 के टेबल में हमें 12 मिलता है। 12 जो है वो 24 जो है वो 10 का मल्टीपल है, 12 2 जा 24, 12 क्या है, मल्टीपल है। लेकिन ये 2 जा है और हमें क्या पूछा है, स्मॉल लिस्ट, तो स्मॉल लिस्ट अगर देखेंगे तो 12 आता है, 12 1 जा 12, तो सबसे स्मॉल क्या हुआ, 12। 13, देयर आर द, मैंने आंसर लिख के रखा है, देयर आर द 4 प्राइम नंबर 1 to 10। मैं आपको ये करके दिखा देती हूँ, ये थोड़ा सा
आपके लिए टफ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे पूछा है देयर आर द डैश, मान लीजिए ये 4 मैंने नहीं लिखा है, ओके, तो देयर आर द डैश प्राइम नंबर 1 to 10। हमें यहाँ पे आंसर देखिए ब्रैकेट में क्या दिख रहा है 2, 3 और 4। अगर मैं आपको 1 से 10 तक का फैक्टर निकालती हूँ, ओके, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे मैं फैक्टर लिखती हूँ 6, 7, 8, 9 और 10। अब देखिए अगर मैं 1 का फैक्टर निकालूँ तो 1 का फैक्टर खुद 1 होगा, 2 का फैक्टर 1 होगा और 2 होगा, 3 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 का फैक्टर 1 होगा और खुद का 5 होगा। 6 का अगर मैं देखूं तो 6 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और खुद 6 होगा। 7 का देखूं तो 1 होगा, 7 होगा। 8 का देखूं तो 1, 2, 4 और 8, 9, 1, 3 और 10, 1, 2, 5 एंड 10। ये इनके फैक्टर हो गए, ओके, ये इनके देखिए फैक्टर हो गए। अब हमें ये फैक्टर दिखना है। अब इसमें देखिए जिसके फैक्टर 2 होते हैं वो हमारा प्राइम नंबर होता है और जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। तो 1 जो है वो प्राइम और कंपोजिट दोनों में आता है, इसलिए 2 जो है वो प्राइम नंबर हुआ, 3 जो है ये 1 की टेबल में आता है, लेकिन 3 का जो हम लोग देखेंगे तो 3 भी प्राइम नंबर होता है क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर हैं, 1 तो कॉमन फैक्टर है, ओके। 4 को प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 6 को प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 8 को प्राइम नंबर है, 9 प्राइम नंबर है और 10 जो है वो भी को प्राइम नंबर है। तो हमारे पास कितने प्राइम नंबर हो गए, आप देखिए 1 को तो नहीं लेंगे, 1, 2, 3 और ये 4 और 9 अपनी ही टेबल में आता है, 1 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा और 9 खुद की भी टेबल में आता है, तो ये क्रो प्राइम नंबर हुआ। तो हमें कितने प्राइम नंबर मिल गए, 1, 2, 3, 5, 7 और ये 1, ये हमारे 4 प्राइम नंबर हो गए। तो हमने यहाँ पे आंसर 4 लिखा है। 18 एंड द 35 ये हमारे को प्राइम नंबर हैं, इसका आंसर आएगा को प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 है अ नंबर इज द डिजिबिलिटी बाय द 3 एंड द 5। 3 एंड द 5 को डिजिबिलिटी करेंगे तो यहाँ पे हमें ये 3 अलग अलग, यहाँ पे हमें नंबर नहीं दिए हैं, यहाँ पे हमें 3 अलग अलग ब्रैकेट दिए हैं। अब देखिए अगर मैं 3 और 5 का फैक्टर निकालती हूँ, 3 और 5 का फैक्टर तो निकालना है, तो देखिए पहले हम लोग अपना ब्रैकेट लिख लेते हैं। हमारे पास ब्रैकेट में आंसर क्या है, हमारे पास ब्रैकेट में आंसर है 5 + 3, 5 × 3 और 5 - 3। अगर मैं देखूं तो 5 + 3, 5 × 3 और 5 - 3। अगर मैं इसको देखूं, इसको सॉल्व करूं तो 5 3 8, 5 3 15 और 5 और 2। अगर मैं 3 और 5 का फैक्टर निकालती हूँ, अगर मैं 3 और 5 का फैक्टर, तो 15 मुझे 3 के टेबल में भी मिलेगा और 5 के टेबल में मिलेगा, और 8 ना मुझे 3 के टेबल में मिलेगा ना 5 के टेबल में मिलेगा, और 2 ना मुझे 3 के टेबल में मिलेगा और ना मुझे 5 के टेबल में मिलेगा। तो 15 क्या हुआ, ये 15 हुआ 3 और 5 का डिजिबिलिटी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ तक सॉल्व कर दिया। आपको समझ में आया हो, आपका जो भी कमेंट हो वो मुझे आप कमेंट में करके बताइए। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो भी बताइए, अगर वीडियो में कहीं कुछ खामी रह गई हो, आपको कुछ चीज़ न समझ में आया हो, वो भी मुझे आप बताइए। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये हम अपने नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी वीडियो बहुत बिग हो चुका है, तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। अभी
के लिए क्वेश्चन नंबर 2 का 15 तक का मैंने आपको सॉल्व कर दिया। बच्चों मैं एक बार फिर कह रही हूँ, अगर आपको कोई भी चीज़ में दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट कीजिए, आप पूछिए, मुझे आपके कमेंट के बहुत इंतज़ार है। और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। सो प्लीज़ वन मोर टाइम इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू। पूरा वीडियो देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू।